नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 210 वैकेंसीज को नोटिफाई किया गया। हमने इसकी नोटिफिकेशन आपके साथ पहले ही डिस्कस की है। उसमें हमने बात की थी कि ये एक बहुत ही अच्छा चांस है उन सभी के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं, वो भी ऑनरेबल जजेस के साथ काम करना चाहते हैं और वो भी एक अच्छी पे पर आपको यहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास किसी भी कोर्स की डिग्री हो सकती है। अंडर ग्रेजुएशन की एक डिग्री काफ़ी सफिशिएंट है इसके लिए और वो एक क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर की मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और साथ ही में कंप्यूटर के ऑपरेशंस की नॉलेज आपको अच्छी खासी इसमें होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, उस समय की जो नोटिफिकेशन हमने डिस्कस की थी उसमें कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका हमें जवाब नहीं मिला था और स्टूडेंट्स की तरफ से भी वो सवाल हमसे पूछे गए। हमने उन पे रिसर्च किया और काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला। आज वही सवालों के जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि भाई इसका सेंटर कहाँ होगा, इस एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज कौन सी होगी, इसी तरह के कुछ और भी सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। सो आज हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू की तरफ से एक प्रॉपर कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये क्योंकि एक बहुत ही टफ एग्जाम होने वाला है, काफ़ी हाई लेवल का एग्जाम रहता है। देश के सभी कोनों से बच्चे यहाँ पर एग्जाम देते हैं और सभी के मन में एक इच्छा होती है कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट में काम करना है, जजेस के साथ काम करना है। तो कंपैरेटिवली इस एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा रहता है। ऐसे में आप खुद भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन डेप्थ जाकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्यूटर हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी यहाँ पर जो इसका सिलेबस है उसकी इन डेप्थ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अल्टरनेटिवली आप हमारा एक कोर्स है उसको भी आप खरीद सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो एग्जाम है इसके लिए हमने एक कोर्स यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। आप हमारे स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं तो करंट अफेयर्स जो है इस कोर्स में डॉक्टर गौरव गर्ग के हैं इसमें, एंड देन जीके जो है वो विपान सर की इसमें है। इसमें आप जीके कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो उसके लिए अलग से हमने इसमें वीडियोज आपके लिए रखे हैं जहाँ पे आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर की होनी चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। जनरल एप्टीट्यूड की इसमें वीडियोस आपको मिलेंगी, देन जनरल इंग्लिश, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक एग्जाम अलग से इसमें होने वाला है तो वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी जो वीडियोस इसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सो कुल मिला के सारा सिलेबस उसमें आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और इसमें आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है लास्ट अगर 2017 की बात करें तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में ही था। उसकी नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे कि 2017 के जो एग्जामिनेशन था वो दिल्ली में ही कंडक्ट हुआ था। इस बार भी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे कौन सा सेंटर भरना है ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। तो क्योंकि 2017 में भी दिल्ली में हुआ, इस बार भी आपसे फॉर्म में सेंटर्स नहीं पूछे गए हैं तो एक उम्मीद ये है कि इस बार भी सेंटर जो है वो दिल्ली में ही रखा जाएगा। उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हैं। दूसरी बात कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, क्या वो इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आपसे डिग्री मांगी जाती है, जब आप फॉर्म पे भी फिल करते हैं फॉर्म भी, तो वहाँ पर भी आपको डिग्री जो है अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है या मार्कशीट फाइनल जो है वो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में डिग्री होना ज़रूरी है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास डिग्री नहीं होती है, सो वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है। पहली बात तो ये दोस्तों कि इस बार क्योंकि नोटिफिकेशन में तो कहीं नहीं बताया गया है, ये सिर्फ इतना आपको मैं बता दूं कि लास्ट एग्ज़ाम जो था वो ऑफलाइन था। इस बार क्योंकि कंप्यूटर साथ के साथ आपका कंप्यूटर टेस्ट होना है तो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन भी हो सकता है। उसमें भी आप यहाँ पर वो नहीं कह सकते कि ऑनलाइन ही होगा। इसके बारे में अभी क्लैरिफिकेशन होनी बाकी है और इसके लिए हमने कोशिश भी किया। इनफैक्ट मैंने खुद इसको लेकर एक मेल भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जामिनेशन ब्रांच है। जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इसमें आपको बता दूं कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहती है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्रवाई होती है वो सारी इंग्लिश में होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो टेस्ट है इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, देन इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में भी इंग्लिश आ रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज भी, जो सारा जो एग्जाम होगा वो सारा इंग्लिश में ही होगा इसमें, और यहाँ पर कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लेवल जो है ना एग्जामिनेशन का, वो क्योंकि सारे देश के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और सबसे हाईएस्ट कोर्ट का ये एग्ज़ाम है, अपेक्स कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है। आपकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपके विचार यहाँ पर परखे जाते हैं अच्छे से डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बट अगेन इट इज़ वर्थ इट। आप इसके लिए तैयारी ढंग से करें और दम लगाकर करें, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां पर आपको केवल सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको एक अच्छा प्लेस ऑफ वर्क मिलता है, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, सीखने को काफ़ी कुछ है, और आप यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनके ऑफिस को आप मेंटेन कर रहे हैं, उनकी फाइल्स आपके पास हैं, आप वो मेंटेन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए यहाँ पर, और इसकी तैयारी अच्छे से करना। मैं अगेन बता दूं आपको कि अगर आप स्टडी IQ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर सारा सिलेबस कवर हो रहा है, आप स्टडी IQ की ऐप या फिर स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, एंड टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।